हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ऑफिसर। तो आज हम बात करेंगे डीएचए क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किस कंट्री के लिए होता है। तो ये जो डीएचए होता है ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम होता है। ये दुबई में अगर हमें आरएन रजिस्टर्ड नर्स प्रैक्टिस करनी है तो हमें डीएचए लेना बहुत ज़रूरी होता है। डीएचए का एक लाइसेंस होता है। हमें इंडिया में बैठ के हम डीएचए कर सकते हैं। इंडिया में बैठकर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं डीएचए का। दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद हमें एलिजिबिलिटी लेटर आता है। उसके बाद हमारा डाटा फ्लो होता है। उसके बाद हम दुबई में जाकर एज ए आरएन अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीएचए के एग्ज़ाम में हमें 100 एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसे हमें एंक्लिक्स करते हैं वैसे ही हमें डीएचए के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं। तो वैसे ही पैटर्न कुछ होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप दूसरी कंट्री में नहीं जा सके, एक्सपेंसिव कंट्री में जैसे कि अमेरिका, कनाडा या लंदन, यूके, तो आप अपना दुबई में अपनी एज ए आरएन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे मिडिल फैमिली से हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो दुबई में जाकर अपना एज ए आरएन प्रैक्टिस करें और उसके बाद वो अपनी अनदर कंट्री में मूव हो सकते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, कोई इतना नहीं, मतलब इतना भी वो नहीं है कि जितना हम सोचते हैं कि हाँ इतना टफ कैसे करेंगे वैसे करेंगे। इजी एग्ज़ाम होता है। पढ़ो तो सब कुछ होता है, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो जैसे मैंने भी, ये देखो मैं अपना दिखा रही हूँ, ये मैंने भी एग्ज़ाम दिया है डीएचए का। गवर्नमेंट ऑफ दुबई की तरफ से होता है दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम। ये मेरा है। ये एक ऐसा सा हमें कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये। तो इसके साथ साथ हमें बीएलएस का सर्टिफिकेट भी लेना होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट भी करना होता है। तो क्योंकि बेसिक लाइफ सपोर्ट भी डीएचए के साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट भी ज़रूरी होता है करना। तो उसके बाद हम जा कर के दुबई में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं, एक और मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि दुबई है जो सेफ़ कंट्री नहीं है लड़कियों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई बहुत सेफ़ कंट्री है। इंडिया से ज़्यादा दुबई सेफ़ कंट्री है क्योंकि क्राइम फ्री कंट्री है, टैक्स फ्री कंट्री है। अगर आप नाइट ड्यूटी में शिफ्टें भी करते हैं, शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी करते हैं जैसे, तो आप रात के 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 2:30 बजे जाओ, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई ऐसा कोई स्नैचर्स हैं, कोई स्नैचिंग कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप अपना कहीं जा रहे हैं, आप अपन पर्स वगैरह भूल जाते हैं, कहीं खाना खाते हैं, तो आपका पर्स आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे आप छोड़ के गए थे। तो आपका पर्स कोई हिलाएगा भी नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा वहाँ के जो ऑर्डर्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त रूल्स रेगुलेशंस हैं। हाँ, तो हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि वो डिसिप्लिन्ड कंट्री है। हम ऐसे रोड्स नहीं पार कर सकते, रोड्स नहीं क्रॉस कर सकते। पूरे लॉज हैं, पूरे सख्त कानून है वहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको डीएचए करके आप भी डीएचए करके जाओ। मैं भी डीएचए करके गई थी एज ए आरएन। तो आप भी डीएचए करके जाओ दुबई में। अगर मैं आज नर्सिंग ट्यूटर ना होती तो मैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी का में रजिस्टर्ड नर्स होती, तो मैं आज दुबई की आरएन होती। तो वैसे आरएन मेरे पास है, पर ये है कि चलो यहाँ पे इंडिया में हम अच्छे सेटल हैं, नर्सिंग ट्यूटर हैं, तो हमें क्यों जाना बाहर फैमिली छोड़ के। अगर हाँ, जो बच्चे अनमैरिड हैं, जिनका है कुछ स्कोप बाहर जाने का, तो वो दुबई में जा सकते हैं। मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।